उसके बाद राहुल विक्टिम जो है उसने राहुल गांधी से मुलाकात की, असिस्टेंस की डिमांड किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद राहुल गांधी ने लिखा सोशल मीडिया पर कि डेड इकोनॉमी डेड सोसाइटी। साथ में उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह का ट्रीटमेंट जो हम एक रेप सर्वाइवर को दे रहे हैं वो सही है। साथ में उन्होंने भी कहा कि उसकी क्या गलती है, उसकी गलती चाहिए कि उसने अपनी करेज को जुटाया और अपनी जस्टिस की मांग की। फैक्ट यह है कि बीजेपी के एक लेजिस्लेटर को बेल मिल गई है, जो कि बहुत पेनफुल है, शेमफुल है। देखिए, जो बेल मिली है उच्च न्यायालय से मिली है, कोई सरकार के स्तर पे तो मिला नहीं। सरकार इस पूरे मामले पे कड़ी नजर बनाई हुई है। खास करके वो जो रेप पीड़िता लड़की है उसने भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है। तो सरकार इस पूरे मुद्दे पे गंभीर है और हम ये पूरा वॉच कर रहे हैं कि उस लड़की को किस तरीके से हर संभव सहायता पहुंचाई जाए और कानूनी विकल्प भी हम लोगों ने अभी तक अपने खुले रखे हैं। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी का पूरे सोसाइटी को डेड सोसाइटी कहना और इसके साथ इकोनॉमी को जोड़ना, ये साफ दिखाता है साहब कि ये अपनी ओछी राजनीति के कारण अभी एक रेप सर्वाइवर की बात हो रही है, उसके दुखों की बात हो रही है, तो वहां ये इकोनॉमी को ले आते हैं, डेड इकोनॉमी। कौन से डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? 8.2% का ग्रोथ था हमारा, जब पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें डिग्रोथ हो रहा है। तो ये राहुल गांधी रेप में अगर इकोनॉमी को लाते हैं तो जाहिर तौर पर उनका एक एजेंडा है जो वो हमेशा चलाना चाहते हैं। और डेड सोसाइटी की क्या बात कर रहे हैं साहब? इसी सोसाइटी में तो राहुल गांधी भी हैं। अगर उनके लोगों की बात करें तो क्या वो पूरा भारत का सोसाइटी मर्म हो गया है की मौत हो गई है? नहीं, हमारा आज भी बहुत ही थ्राइविंग सोसाइटी है और हम बहुत संवेदनशील सोसाइटी हैं। हाँ, इस रेप पीड़िता के आंसू को पोंछने के लिए सरकार को जो कदम उठाने पड़ेंगे वो हम जरूर उठाएंगे। तो सर्वाइवर है, सर्वाइवर मिलने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के बाद बाहर निकली है। उसने बताया, बताया कि सोनिया गांधी वो वेरी मच मूव्ड, उनकी आंखों में आंसू थे पूरे मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो रेप, उस बिटिया ने रेप का आरोप लगाया है, मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय से बेल मिली है जो अक्यूज्ड हैं, तो उसके बाद इनको सरकार के पास भी अपनी बातों को रखना चाहिए था। वो कांग्रेस उनको अपने पास ले जा रही है और वो बाहर निकलकर बयान दिलवा रही है कि सोनिया गांधी के आंसू। तो सोनिया गांधी के आंसू को तो देश पहले भी देख चुका है। मैडम सोनिया कब असलियत में रोती हैं, कब असलियत में वो नाटक करती हैं, ये तो शायद वही बता पाए। इससे पहले बटाला हाउस इनकाउंटर में भी जो सलमान खुर्शीद साहब थे, उन्होंने कहा था कि मैडम सोनिया गांधी आतंकवादियों की मौत से इतनी द्रवित हो गई थी कि वो रोती रहीं और रात भर सो नहीं पाई। तो अब सोनिया गांधी को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि एक पीड़िता के जो उनके आंसू थे वो सच्चे थे, कि वो जो आतंकवादियों के लिए उन्होंने आंसू बहाए थे वो सच्चे थे। तो ऐसा कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स हमने सुना था, ये कन्वीनियंस ऑफ टीयर्स की राजनीति पहली बार देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मतलब ही टेक्स ऑन द पोजीशन हैवीली। उन्होंने कहा है कि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स अपोजिशन कर रही है, क्योंकि ये गाजा पर कुछ होता है तो गाजा पर ये लोग आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन हिंदूज के साथ गलत हो रहा है बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश पर के मुद्दे पर सब साइलेंट है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करती है यहाँ के भी, केंद्र में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं। हिंदुओं पे कुछ होता है तो कोई इनके शब्द मुंह नहीं खोलते हैं। देश में भी, अब दुनिया की बात छोड़ दीजिए। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है साहब, मार के लोगों को जला दिया जाता है, तो एक रस्म अदायगी सी हो जाती है, कड़ी निंदा करते हैं। जबकि सरकार ने इस मुद्दे पे दो बार बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, एसटीएफ बना बांग्लादेश में। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं चलेगा। और कांग्रेस ने इतने दिनों तक मुसलमानों को तुष्टीकरण की राजनीति की वोट बैंक के लिए कि वो हिंदुओं के हितों की ही भूल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सनातन हित का मुद्दा उठाया, उसके बाद से कांग्रेस की नींद खुली है। और अब तो ये टी शर्ट के ऊपर भी कुछ लोग अपना जनेऊ दिखाने लगे हैं कि साहब मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, जबकि उनके पिता और उनके दादाजी खुद पारसी थे, उनकी मां क्रिश्चियन थी। तो ये उचित नहीं है। मुझे लगता है बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए विपक्ष को भी उतनी ही मुस्तैदी से आवाज उठानी चाहिए और आगे का अपने पर्सनल लेवल पे भी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से इस मुद्दे पे पहल करनी चाहिए। केरला की सीट लगाया केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार फाइनेंशियल ब्लॉकेट करके रखी हुई है राज्य में। आगे उन्होंने कहा है कि हम आपसे चैरिटी नहीं मांग रहे हैं, बस फाइनेंशियल रिलीज करिए, क्योंकि डेवलपमेंटल जो वर्क है वो स्टॉल्ड है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार फेडरलिज्म
जो है और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट काम कर रही है। एक तरफ बात करती है विकास की, डेवलपमेंट की, दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्ट्रेस लगा कर रखी हुई है हमारे स्टेट में, स्टेट लाइक केरला में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, केरला में हालिया वर्षों में जो केंद्र की फंडेड योजना है या जिसमें केंद्र का अंशदान है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें आई। तो केंद्र जो भी पैसा देता है उसका वो हिसाब लेता है, तब अगला जो है लिस्ट है, अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज करता है। इन्होंने बहुत सारे केंद्रीय योजनाएं जिसमें केंद्र का अंशदान है बड़ा सा, जो राज्य में चल रही है, उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, यानी उस पैसे का कैसे यूज हुआ, किस तरीके से यूज हुआ। तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे और फिर आप सोचेंगे कि आप करप्शन भी करेंगे वहां, उस पैसे की बंदरबांट करेंगे और केंद्र आपको लगातार राशि देता जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होना है। ये करप्शन छोड़ दें। केंद्र पूरा चाहता है कि किसी तरीके से पूरे देश के साथ केरला का विकास हो, और अब तो चुनाव आ रहा है ना नजदीक केरला में, तो इनको इस तरह की बातें तो सूझेगी, क्योंकि इन्होंने काम कुछ किया नहीं और जनता को एक मिसकंसेप्शन देने के लिए कि केंद्र से आर्थिक सहायता नहीं मिली। केंद्र ने भरपूर आर्थिक सहायता दी, न जीएसटी का कोई बकाया है, न किसी तरीके का कोई बकाया। हाँ, केंद्रीय योजनाओं में अगर आप हमारा हेल्प चाहते हैं तो आपको यूटिलिटी सर्टिफिकेट आपने कहाँ खर्च किया वो तो देना होगा। इस मामले में राहत मिला है केरला सीएम को, क्योंकि जेएमएम कह रही है कि सिचुएशन झारखंड में भी सिमिलर ही है। जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां फंड रिलीज नहीं करती है। झारखंड का भी एक बड़ा ड्यू केंद्र बाकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी बहुत सारे जो ऐसे बेनिफिशियल पीपल कंसर्निंग जो वर्क है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने सही ठहराया है केरला के सीएम के आरोप को। देखिए, वो मौसेरे भाई वाली कहावत आपने सुनी है ना, तो ये केरला और झारखंड की सरकारें मौसेरे भाई हैं। झारखंड में भी बड़े पैमाने पर वो हम बात करें पुरानी जो मनरेगा योजना जिस समय चल रही थी या प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, तो बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। केंद्र सरकार ने अपना अंशदान दे दिया साहब, लेकिन राज्य ने यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया। उस समय जो मनरेगा योजना चल रही थी उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन पे केंद्रीय मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा और इसकी जांच की आग्रह किया कि किसी एजेंसी से जांच कराए। राज्य सरकार बैठी रही। तो जब तक आप पुराना पैसे का खर्च कहां आपने किया वो नहीं देंगे तो आपको नया पैसा कैसे भी मिलेगा। और झारखंड सरकार तो ऐसे भी कुख्यात है स्कैम्स के लिए, तो केंद्र तो फूक फूक कर कदम लेगी ना। केंद्र का पैसा आखिर है वो देश के जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है, तो इसका कोई भी अंशदान देने से पहले आपको पुराने पैसे का हिसाब देना होगा। साहब, ये तो जनरल बातें हैं। घर में भी अगर कोई पैसा लेता है तो पुराने पैसे का हिसाब मांगा जाता है।